भारतीय जनता पार्टी ने 7 नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें ये प्रत्याशी अलग अलग राज्यों से आते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल की जो सीट्स हैं उन पर बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। कुछ और सीटें भी अभी बची हुई हैं, जिसको लेकर अभी भी पार्टी में मंथन चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की जो 17 सीट है, वहां से छत्रपति उदयनराज भोसले को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और पिछले काफी दिनों से बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की जो सेना है उनके बीच में मंथन चल रहा था और बीजेपी और एनसीपी ने प्रमुख तौर पर 17 सीट पर जो है दावा ठोका हुआ था। एनसीपी जो है वो ये चाह रही थी कि उनका कैंडिडेट वहां पर उतरे, लेकिन बीजेपी मन बना चुकी थी कि उदयनराज भोसले को ही वहां से टिकट देना है और इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने आपस में ये सहमति भी बना ली थी कि बीजेपी किसी भी तरह से 17 सीट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। इसीलिए आखिरकार बीजेपी ने 17 सीट से अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। अब महाराष्ट्र की खास करके बात करें तो 8 सीटें और हैं जहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। ये वो 8 सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी, तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो बंद कमरे में इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी कहां से उतारा जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और अभी तक बीजेपी 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी थी इससे पहले तक, और आज एक और प्रत्याशी को उतारा गया। तो टोटल जो है बीजेपी ने 25 प्रत्याशियों को 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र राज्य से टिकट दे दिया है, वहां से कैंडिडेट उतार दिए हैं। एकनाथ शिंदे की जो सेना है उन्होंने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी ऑफिशियल तौर पर उतार दिए हैं और एनसीपी, जो अजित पवार की एनसीपी है, उन्होंने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो कहीं ना कहीं जो है गणित बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि कैसे जो पार्टियां हैं वो लोग चुनाव नजदीक जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को लेकर आज फिर से बीजेपी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। ये वो सीटें हैं जिनको लेकर इससे पहले पार्टी काफी मंथन करती रही, काफी सोच विचार करती रही और उसके बाद 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है और देवरिया से श्री शशांक मणि त्रिपाठी को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये 2 सीटें हैं जिसको लेकर पार्टी ने काफी सोच विचार किया, क्योंकि फिरोजाबाद से जो है आरकेएस भदौरिया, जो पूर्व वायुसेना अध्यक्ष रहे, उनका नाम चल रहा था और आखिरकार पार्टी ने जो है ठाकुर विश्वदीप सिंह को वहां से टिकट दिया है। ये इसलिए क्योंकि वहां पर जाति समीकरण को भी साधना था और साथ ही साथ वहां पर जो राजपूत वोट हैं उनको भी साधना था। इसके बाद पार्टी ने आखिरकार निर्णय लिया कि वहां से जो है एक नए प्रत्याशी को वहां पर टिकट दिया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों की। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 2 सीटें बची हैं जहां पर बीजेपी को अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है। बीजेपी 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में से 74 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और वहां पर चुनाव लड़ेगी। 74 में से अब तक बीजेपी 72 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अब 2 सीटें बच गई हैं, एक रायबरेली और दूसरी कैसरगंज। रायबरेली को लेकर पार्टी का ये मत है कि पहले कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दे, उसके बाद ही बीजेपी वहां पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हो सकता है कि गांधी परिवार से ही कोई बड़ा चेहरा रायबरेली से चुनाव लड़े। हालांकि सोनिया गांधी चुनाव से पीछे हट चुकी हैं, वो अब राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, तो बीजेपी का ये मानना है कि हो सकता है कि गांधी परिवार का कोई प्रमुख चेहरा, बड़ा चेहरा रायबरेली से चुनाव लड़ सकता है। हाल ही में हमने देखा भी है कैसे रॉबर्ट वाड्रा अपनी बात आगे रख रहे हैं। वो प्रमुख तौर पर वो ये चाहते हैं कि उनको अमेठी से टिकट दिया जाए। वो कई इंटरव्यूज में ये बोल चुके हैं कि अमेठी की जनता चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा उनका प्रत्याशी हो, लेकिन अभी तक पार्टी ने ना अमेठी पे किसी तरह का कोई फैसला लिया है, ना ही रायबरेली पर। जब तक कांग्रेस पार्टी एक फैसला नहीं ले लेती और अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं करती, तब तक बीजेपी भी, अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं करेगी। अब दूसरी सीट जो बच गई है, आखिरी सीट कैसरगंज। कैसरगंज एक सीट है जो कंट्रोवर्शियल सीट बीजेपी के लिए बनती जा रही है, क्योंकि वहां से बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर पिछले काफी समय से काफी विवाद हुआ है। जो प्लेयर्स थे, रेसलर्स थे, वो धरने पर बैठ भी गए। पहलवानों ने यह मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई धाराओं में जो है केस दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है पार्टी करे, उनको पार्टी से निकाला जाए। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि अगर सबूत है तो सबूत दिखाए जाएं और उनके खिलाफ अगर कोई मामला बनता है तो उनको सजा भी दी जाए। हालांकि अभी भी मामला जो है वो कोर्ट में है और इस पूरे मामले को लेकर
जांच जो है वो लगातार चल रही है। तो जिस तरह से जो कंट्रोवर्सी बृजभूषण शरण सिंह के आसपास हुई, उनकी कैंडिडेचर को लेकर हुई, इसीलिए बीजेपी अभी वेट कर रही है। सूत्रों की माने तो बृजभूषण शरण सिंह ने ये बात साफ कह दी है कि वो ही कैसरगंज से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो नहीं लड़ते, अगर उनको बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो वो इंडिपेंडेंट भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ये बात भी नहीं बनती है और कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं पार्टी देती है, तो हो सकता है कि उनके किसी परिवारजन को टिकट दे दे, और इसको लेकर चर्चाएं भी काफी पुरजोर तरीके से चल रही है। पहले चरण के चुनाव के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी कैसरगंज से अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर देगी, क्योंकि पहले चरण में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की, जहां पर जाट बहुल समुदाय का काफी बड़ा असर है, और जो पहलवान है वो जाट समुदाय से आते हैं। तो अगर बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को फिर से टिकट दे देती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर एक रणनीति बनाई जा रही है, और कुछ दिनों में हम देख सकते हैं बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दे, यानी 19 अप्रैल के बाद हम वहां पर कैसरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी के नाम का हमको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब को लेकर आज फिर से पार्टी ने नामों का ऐलान किया। अब तक इससे पहले जो है पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर चुकी थी, और आज पार्टी ने 3 और सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। खंडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना मियाविंद को जो है वो पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, और साथ साथ भटिंडा से परमपाल कौर सिद्धू को जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब कहानी जो है अनीता सोम प्रकाश की पहले कर लेते हैं। होशियारपुर एक ऐसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे पहले 2019 में सोम प्रकाश जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और वो जीतकर भी आए थे। अब इनके बाद अब 2024 में पार्टी ने अनीता सोम प्रकाश, जो सोम प्रकाश की धर्मपत्नी है, उनको उम्मीदवार बनाया है, और आगे उम्मीद बीजेपी ये लगा रही है कि वहां पर बीजेपी की जीत वहां पर हो सकती है। दूसरा जो बड़ा नाम है वो परमपाल कौर सिद्धू का। ये आईएएस ऑफिसर है, ये कुछ दिनों पहले ही इन्होंने इस्तीफा दिया, और भटिंडा से वो अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। भटिंडा एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है पंजाब के अंदर। भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल जो है काफी लंबे समय से चुनाव लड़ती रही हैं, और वहां से जीतती भी आई हैं, और इस बार अकाली दल और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए 13 की 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और अब तक 13 में से 9 सीटों पर बीजेपी में प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब आखिरी राज्य बच जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को लेकर आज डायमंड हार्बर से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, और डायमंड हार्बर से जो प्रत्याशी हैं वो अभिजीत दास हैं। और इससे पहले हमने देखा कैसे डायमंड हार्बर की सीट को लेकर जब पिछली बार अभिजीत दास का प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तो उस वक्त तृणमूल कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे। उस वक्त तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा था कि क्यों बीजेपी डर रही है, अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर रही है, क्यों आसनसोल पर ही नाम अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया। पिछली बार आसनसोल से एसएस आहलूवालिया को टिकट दिया गया था। एसएस आहलूवालिया से पहले आसनसोल से ही बीजेपी ने पवन सिंह को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद हमने देखा कि कैसे पार्टी ने काफी मंथन किया, और एसएस आहलूवालिया ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो आसनसोल चुनाव लड़े, और उसके बाद पार्टी ने उनको टिकट भी दिया, और अब वो वहां पर हैं और नॉमिनेशन भी जल्द फाइल करेंगे। आखिरी जो सीट बच गई थी डायमंड हार्बर, जिसको लेकर पिछली बार विवाद भी हुआ था, वहां से भी अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। अब तक की बात करें तो कुल बीजेपी ने 434 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 434 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। 110 से ज्यादा सिटिंग सांसद के टिकट बीजेपी अब तक काट चुकी है, और आगे भी जो बाकी सीट है उस पर भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी कुछ नए लोगों को मौका देगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव से पहले ही, तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी ने साफ कर दिया था कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, उन लोगों को जिन पर भरोसा जनता कर सके, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया पार्टी के द्वारा। उसके बाद जो है पार्टी नए चेहरों को मौका दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कैसे धीरे धीरे अपने सभी प्रत्याशियों, अपने सभी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन सत्य के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक।